कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यार। क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, सामने देखिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन जल्दी। बढ़िया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, जो पहले यूज कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। कैसे? आप बोला गया था -a to a fx dx, तो इसके दो आंसर्स आते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ये कब होता है? जब f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर हो जाए? fx, और 0 जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx के बराबर हो जाए। ठीक है, सही है, बढ़िया। बस क्वेश्चन में चेक करने की रिक्वायरमेंट क्या है? ये सब चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो बस यार fx कितना हो गया हमारे पास? fx की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? cos x हो गया। तो बेटा cos ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? दिस इज cos ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितने के बराबर आ गया? वापस cos x के बराबर आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया बेटा? आपके fx के बराबर आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस एक्स आपके fx के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 cos x dx, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2। ये यहां से कितना हो जाएगा? cos x dx। बस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। cos x कितना आंसर देता है? माइनस साइन एक्स देता, नहीं साइन एक्स देगा, cos x इंटीग्रेशन देगा sin x, और ये आ जाएगा 0 से π/2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ sin π/2 कितना हो जाएगा आपके पास में? और sin 0, ये आ गया आंसर। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ sin π/2 इज 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 2। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। नहीं है सर। समझ आया सब लोगों को? किसी को कोई परेशानी इसके अंदर? सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी इसमें। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कीजिए इसको। जल्दी सॉल्व। बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए। सही है, सही।
सर अगर ऑड फंक्शन होगा तो 0 आ जाएगा आंसर। कौन सा फंक्शन होगा तो? ऑड। हाँ, सर 0 ही आ रहा था। देखो ना, स्टेटमेंट ही देखो क्लियरली, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर 0, बिना सॉल्व किए। चलिए सेम सा काम करना है यार आपको। एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे कितने के बराबर, ये दे रखा है log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये आ रहा है बेस ई। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, log ऑफ 2 माइनस माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स बेस ई चलाएंगे तो कितना आ गया, log ऑफ, यहां से देखिए 2 प्लस एक्स हो गया, डिवाइड में कितना हो गया 2 माइनस एक्स बेस ई। मतलब आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं log बेस e is 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि log a टू द पावर b, बेस कुछ भी चल रहा हो, ये b हमेशा आगे आ जाएगा, b log a बेस e ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप क्लियरली लिख सकते हैं यार कि f ऑफ कितना हो गया, ये माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस आ जाएगा log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स बेस ई। ये कितना बन गया, माइनस एफ एक्स बन गया, और माइनस एफ एक्स बन गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बेटा, ऑड। और फंक्शन ऑड हो गया, इसका मतलब आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा बेटा, 0। यार जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं, हाँ हाँ सीधा सीधा है भाई भव्या, ये बोर्ड वोर्ड मैंने बोला, इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बोर्ड वोर्ड का कोई लफड़ा नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक जो भी आपने पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बनेंगी। अगर कोई भी आपकी जानकारी में क्लास मिस कर रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूं कि ये कैलकुलस का वो सेक्शन चल रहा है जिसका क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, बोर्ड के अलावा जेई में तो आप भूल जाओ। तो इसलिए क्लास अगर कोई आपकी जान पहचान में मिस कर रहा है लगातार, उसको बोल दीजिएगा कि भैया क्लास मिस ना करें, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से रीशेयर कर देता हूं। हाँ भाई आगे बढ़े। यस सर। यहां तक समझ में आया ना सब लोगों को, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए ये पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देख लिया आप लोगों ने। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं यार। यहां पे देखिए, अगर मेरा फंक्शन दे रखा है आपके पास में कहां से कहां तक, फंक्शन दे रखा है मेरा कहां से कहां तक बेटा, a से b, लिमिट लगा रखी है उसने, कितना बोला है a टू b, आपके पास में कितना दिया गया है fx dx। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है यार a टू b इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे लिखा जा सकता है, तो एग्जाम्पल कितना है, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 + 1 कितने के बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, अब यहां से मेरा आंसर आया 2। अब कोई मुझसे अगर बोले कि यार 0 से पाई में मैं एक चीज अप्लाई करना चाहता हूं, आपका साइन ऑफ कितना अप्लाई करना चाहता हूं यार, ये पाई प्लस 0 a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई करेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ देख लो ना यार आंसर कितना आ रहा है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो वापस एक्स देगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको कर रहे हैं कि सेम ही आंसर आ जा रहा है, तो इसलिए आंसर आपका 0 टू पाई साइन एक्स आपका आंसर यही देगा। ठीक है, तो फिर से आप निकालोगे तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 2। कैसे, साइन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही तो आ रहा है, गलत लिख रहे हो तुम भव्य, है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 2, यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा 2। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया, प्रॉपर्टी से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल हमने लिया 0 to 3 ले लिया या 1 to 3 ले लिया, ये x dx आपने सॉल्व किया, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां से आ गया 1 and 3, फिर से आपने सॉल्व किया 9/2 माइनस 1/2, तो आ जाएगा 8/2, आंसर कितना हो जाएगा 4। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, मैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन 1 से 3, ये 1 + 3 4 माइनस एक्स dx, ये मैंने अप्लाई कर दिया है, तो 4 पे अलग आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आप देखो अप्लाई करो 1 से लेके 3 वाला पार्ट, सॉल्व करके देखो कि 4 आ रहा है क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 9/2, ठीक है, या एक पार्ट माइनस में ये 4 माइनस कितना आ गया 1/2, तो ये कितना हुआ, देखो बेटा ये कितना हुआ, ये 12, ये कितना हुआ आपके पास में -4 माइनस 9/2 प्लस 1/2, आपने इसका लिया एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपने निकाला -8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो 8 - 4, ये भी आंसर कितना आ रहा है 4। तो आप देख लीजिए दोनों जगह से, यहां से भी आंसर कितना आ रहा है आपका 4 और यहां से भी आंसर आ रहा है 4, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि a to b f x dx को a to b f of a plus b minus x dx के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम इसको नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए क्वेश्चन पिक कर रहे हैं यार, सॉल्व करो, प्रूफ करना है आपको, तो पहले वाले का यूज करके π/4 प्रूफ करना है, तो सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा। पहले वाले का यूज करके π/4 आंसर निकाल के देखो। पहले वाले से π/4 आंसर निकाल के देखो। बताइए। बढ़िया। किसी ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट सॉल्व करना शुरू किया क्या? यस सर। डेफिनेट वो खत्म हो गया क्या, एओडी? अभी नहीं सर। कितना टाइम लग रहा है एओडी में, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? आप नहीं आ रहा है सर। नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, तुम मजे मत लो यार, मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ है, ऐसा क्यों नहीं खत्म हो पा रहा उसमें? शीट खोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, वरना मैं इसी क्लास में उड़ा दूंगा यार इतने टाइम में तो उसको। सर अभी आप इस हफ्ते फ्री हो तो सुबह आप ही ले लो सर डाउट क्लास। अरे सुबह सब लोग नहीं है ना, किसी के स्कूल चलते हैं यार। अरे मैं दोबारा लगा दूंगा, तुम एक बार खत्म तो कर लो सर से, उसके बाद तुम एक साथ ही क्लास लगाऊंगा, बच्चे कुछ डाउट में उड़ा दूंगा यार। नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, एक सेकंड रुक जाओ मैं खोलता हूं। कितने लोगों ने शीट नहीं करी एओडी की यार, मतलब कितने
खत्म, अंशुल खत्म हो गया ये? हाँ सर, मैंने तो कर ली थी। तुम डाउट पूछ के क्यों नहीं निपटा रहे इसको? कहां पे पहुंचे अभी? सर कहां पहुंचे क्लास में? अरे कोई तो बताओ, कहां पहुंचे हैं सर? ली है क्लास या नहीं ली है उन्होंने क्लास? नहीं सर, क्लास तो ली थी। कहां पहुंचे? सेकंड ये पार्ट 2 पे आ गए? हाँ सर, आ तो Yes, गए थे sir. सर। आ गए। आ गए पार्ट 2 पे। उसके बाद में क्या बोलते हैं ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 हाँ सर, हो गया था। सेक्शन 3। अरे सेक्शन 3 हुआ या नहीं हुआ? भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है शीट कराना, आप मेरी बात समझो, वरना मैं ट्यूसडे को 2 क्लास ठोकूंगा डाउट की, बता रहा हूं। मेरी क्लास 6:30 बजे तक नहीं है, उससे पहले मेरे को थोड़े बहुत अलग मीटिंग चलती रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं लगाऊंगा इसमें, फिर पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन। बताओ ना यार क्या हुआ, बताओ ना। सेक्शन ये सी हुआ, 3 हुआ आप लोगों से या नहीं हुआ? ये थोड़ा ना, लेकिन बच्चा बहुत शीट्स है यार, अभी सब खत्म करनी, पुरानी कब करेंगे फिर? स्लो हो रहे हैं हम लोग इसमें शीट सोल्यूशन वाले पोर्शन में। भव्या तुम क्लास नहीं आ रहे हो क्या उसके डाउट वाली में? भव्य ये सर आ तो रहा हूँ कितना किया? सर, अब स्कूल में पेपर चल रहे थे इसलिए कम ही कर पा रहा हूँ अभी क्वेश्चन। अरे तो 10-10 क्वेश्चन तो एक दिन में कर रहे होगे, एक हफ्ते में एक क्लास हाँ होती सर, है। हाँ सर, कर रहा हूँ अभी सेक्शन 2 पे पूछ रहा हूँ, पार्ट बी के। हाँ तो एक हफ्ते में एक क्लास होती है यार, 10-10 क्वेश्चन भी रोज करोगे तो भी हो जाएगा यार। 10 मत करो, 5-5 कर लो। 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके आओ। 30 क्वेश्चन करोगे तो 3 सेक्शन 4 सेक्शन कवर हो जाते हैं। ओके रिक्वेस्ट सर। है मेरी हर किसी से, ट्यूसडे मिल रहे हैं हम लोग, 3:30 नहीं मिलेंगे, थोड़ा लेट मिल लेंगे, 4 बजे मिल लेंगे, ठीक है? ट्यूसडे को। मंडे को अपनी क्लास आप ही आ रहे हो ना सर? मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही आऊंगा भाई, है ना। 2 क्लास लगाएंगे अब, एक में मैं आऊंगा, एक में पारस सर आएंगे। देखते कैसे नहीं खत्म होते, एक एक करके, ठीक है? एक ट्यूसडे वाली मैं लूंगा, तुम्हारी थर्सडे होती है ना डाउट की क्लास मैथ्स की? नहीं सर, थर्सडे ट्यूसडे नहीं को होती होती है। सर, ट्यूसडे को होती होती है। है और सैटरडे को ट्यूसडे होती है। 6:30 होती होगी ना? हाँ यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो 4 बजे मैं लूंगा, 6:30 बजे बोलेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ आप चाहोगे तो ट्यूसडे की जगह थर्सडे भी कर सकते हैं, मेरे को मंडे सोच के बता देना। दोनों में से दोनों स्लॉट्स मेरे पास फ्री हैं। 4 से कितने बजे का? 4 से 5:30-6 बजे तक का टाइम फ्री होता है, तो तुम आराम से आ जाना, बता देना मेरे को, ठीक है? और मंडे प्लीज मेरे को डिसाइड करके बता देना यार, मैं अपनी मीटिंग्स उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा फिर, ठीक है? चलिए ये वाले पोर्शन को लेते हैं यार। 0 से लेके π/2 प्लीज शीट सॉल्व कर लो, और जिनसे ये हो चुकी है, जिन्होंने लगा ली है, वो प्लीज अपना टाइम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शीट पे लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम खा जाएंगे। लेकिन अगर वो सॉल्व कर लिया आपने तो आप बोर्ड में कहीं नहीं अटकोगे। तो 0 से π/2 g sin x। यार बताओ, अभी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाना है यार, कितना? a to b ये हो गया fx dx, तो यहाँ पे कितना हो गया? a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। 0 से π/2 g ऑफ साइन बताना। ये आय लेके चल रहे थे हम लोग, ये आय थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, है ना, क्योंकि इसको बाद में हम यूज कर लेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा बाद में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसे ही होगा यार, इस केस इस प्रॉपर्टी में, या तो ऐड हो गया या दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। π/2 तो g ऑफ साइन π/2 माइनस x कितना हो जाएगा? cos x। भाई हमें ये पता है ना कि साइन π/2 माइनस जी x सर। कितना होता है? cos x। और cos π/2 माइनस x कितना हो जाएगा आपका? sin x, ठीक है? तो ये cos x और ये sin x, तो ये हो जाएगा g sin x प्लस g cos x dx, ठीक है? दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को ऐड करेंगे 2i करेंगे, 0 से कितना हो गया? π/2। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर दोनों केसेस में सेम है, तो g sin x प्लस g cos x, ऊपर वाले में दोनों ऐड हो गए, तो g sin x प्लस g cos x
dx, दोनों इसको काट देंगे, कितना आ गया भैया 2i इज इक्वल्स टू 0 से कितना हो गया पाई बाई 2 1 dx, तो i इज पाई बाई 4। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी तो प्लीज बताइए। इस पूरे प्रोसेस में किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। सर ये 2i कैसे आया था? दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऊपर नीचे वाले को। ये देखो ये एक आय दे रखा है, ये दूसरा आय दे रखा है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे। ले अगला क्वेश्चन, बढ़े आगे। यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार, ये वाली प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये दे रखा है 0 से 2a fx dx। अब इसने क्या बोला यार, 0 से a fx dx लिया। एक प्रॉपर्टी याद है तुमको, a to b fx dx वाली याद है? उसको हम बोल सकते थे a to b fx a to c fx dx प्लस c to b fx dx, याद है? यस सर याद है जी सर। है ना? तो सेम प्रोसेस हम इसको तोड़ रहे हैं, a to 2a, ये हो गया fx dx। बताइए कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। नहीं? चलिए, तो ये हो गया 0 to a, ये हो गया fx dx प्लस, यहां पे देखिए अंदर वाले को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 2a माइनस t इज इक्वल्स टू x सब्सटीट्यूट किया जा रहा है। x की जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 2a माइनस टी, तो f में आ जाएगा 2a माइनस टी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो माइनस डी टी इज dx, तो यहां पे लिख दिया मैंने माइनस डी टी, ये माइनस में यहां से आगे ले आऊंगा। अब मेरे को लिमिट चेंज करनी है, तो देखो x की जगह जाएगा a, तो मैंने x की जगह रखा a, तो यहां से मुझे t कितने के बराबर आ गया, वापस से a के बराबर। ठीक है ना? तो यहां से कितना आ गया a। अगर मैंने 2a डाला x की जगह तो 2a माइनस टी इज इक्वल टू 2a, ये इसे काट देगा, यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां डाल दिया 0। ठीक है, ये माइनस था ना बेटा, माइनस यहां से हटा और ये आगे आ जाएगा। आगे आने का मतलब है आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिमिट्स को क्या किया जा सकता है बेटा, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी dt। अब बेटा याद करो, मैंने आपको एक बार बताया था कि आपके पास में a to b छोड़ो, आप लिमिट ना भी होती तो आप अगर fx dx जो निकाल रहे हैं, अगर वो कैपिटल f x प्लस c मिल रहा है तो ft dt जो रहेगा वो कैपिटल ft देगा प्लस c, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इस केस में इंडेफिनिट के केस में, डेफिनिट के केस में क्या होता है fx dx, ठीक है, जो आपको वैल्यू देगा वही a to b ft dt आपको वैल्यू देगा। क्योंकि इसके केस में वेरिएबल हट जाता है, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स डल जाती हैं, और यहाँ पे वेरिएबल मेंटेन रहता है, इसलिए हम लिखते हैं कि बस t का डिफरेंस आएगा। तो ये वाला पोर्शन दे रखा है आपको, ठीक है, समझ आया आपको? यहां वाला तो बस मतलब मैं t की जगह दोनों जगह x करने जा रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 to a, ये आ जाएगा fx dx प्लस 0 to a, ये हो जाएगा 2a माइनस x dx। बताइए किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो प्लीज बताइए। यही स्टेप इसने यहां पे किया हुआ है कि मतलब उसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx आ गया। बताइए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ रहे हैं यार।
बताइए। सर अपन 2a माइनस टी ही क्यों लिया, मतलब? क्या 2a माइनस टी क्यों लिया? हाँ, और कुछ भी तो ले सकते थे। तो उससे हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, यहां तक तो मैं पूछना चाहता हूँ डाउट। अब देखो इससे मुझे मिल क्या जाएगा कि हमारे पास प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इस केस में आइए कि अगर बाई चांस f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स दे देगा तो ये वाला भी एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स dx लिखा जा सकता है। और f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स दे देगा तो ये कैंसिल करके 0 हो जाएगा। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसलिए अपने को यहां तक पहुंचना था, इसलिए मैंने करके दिखाया कि बड़े आसानी से यहां पे पहुंच जाते हैं। वो तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अचीव हुई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए होंगे, उनसे इन्होंने देखा होगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी से भी डिड्यूस हो सकता है, तो बस ऐसे उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन अपने पास तो इसको प्रूफ करने का तरीका यही है कि मैं आपको पूरा दिखाऊं कि कैसे इसने किया होगा। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स लिया गया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स बन जाएगा। और अगर बाई चांस f ऑफ 2a माइनस एक्स कितने के बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो बेटा ये माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स, आंसर आ गया 0। बोलो किसी को कोई डाउट है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स dx और ये आ जाएगा 0। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। इस केस में डाउट कुछ नहीं है, हमको जो भी फंक्शन मिलेगा ना, ये फंक्शन मिला था आपको कितना यहां पे 0 टू 2a एफ एक्स dx, तो अपने को जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन में अपने को देखना है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या दे रहा है, मेरे को एफ एक्स दे रहा है तो मैं ये आंसर कर दूंगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स दे रहा है तो आंसर आ जाएगा 0। तो अगर ये वाला केस होता है तो आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0। लेकिन अगर ये वाला केस होता है तो आपका इंटीग्रेशन छोटा हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे 0 टू पाई साइन एक्स dx, तो आप इसे देखिए ध्यान से, ये अगर मैं 2a में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, a मेरा पाई बाई 2 जैसा हो गया। तो अब देखो f ऑफ 2a मतलब पाई माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ कितना आ रहा है पाई माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा वापस से साइन एक्स, मतलब कितना आ गया आपका वापस से एफ एक्स। मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये एफ एक्स के बराबर आ गया। तो उसमें बोला क्या था, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a यूज कर लो, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास में एफ एक्स, दैट मीन्स वापस से साइन एक्स dx। इसे भी सॉल्व कर लूंगा तो भी सेम आंसर आएगा जो यहां से अचीव कर रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी, अब आप बोलोगे सर मैं तो 0 से पाई का सीधा आंसर निकाल सकता था ना, आपने इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स में क्यों कन्वर्ट किया? तो बोलोगे ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल देके बताया कि ऐसे यूज होंगी। क्वेश्चन एक्चुअली क्या आएगा वो तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले ही रखे हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। साइन वाला वापस बताना। साइन वाले में क्या बताऊं, बताओ। सही, पाई बाई 2 कैसे हुआ ऊपर? हाँ सर, मतलब ये सर 2a लेना था ना आपने, तो पाई तो अकेला 2a तो लिया, ये 2a लिया। एक बात बताओ 2 इंटू a कितना हुआ पाई बाई 2 है ना, मैंने ये फंक्शन लिया एफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई कितना है 2a की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो इसमें चेक क्या करना होता है 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स ही आएगा वापस से, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स आ गया ना, तो इसका मतलब 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 2 इंटू a। तो इसमें आंसर क्या है, अगर सेम आंसर आ जाता है तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो देखो आगे आ गया, और 0 से a पाई बाई 2 a की तरह एक्ट कर रहा है तो पाई बाई 2 ऊपर आ गया, बस खत्म। मतलब सर इवन ऑड जैसा है, ये भी इवन ऑड जैसा, बिल्कुल इवन ऑड जैसा, एकदम इवन ऑड जैसा। तो सर ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करने को आ सकती है बोर्ड में? नहीं रे यार, ये तो सिखाया जा रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेप कल काम नहीं आ गया था क्या इस क्वेश्चन में, याद करो। आया था सर, है ना, तो ये वाला था, कौन सा क्वेश्चन था, ई वाला एक क्वेश्चन था। हाँ सर, वो e x e की पावर माइनस एक्स वाला, देखो इसमें यूज हुई थी ना। हाँ सर।
तो सेम प्रोसेस है ये बीच वाली प्रॉपर्टी, बीच में कैसे प्रोसेस, देखो इंटीग्रेशन में ही क्यों बता रहा हूं मैं इतना स्पेसिफिकली इस केस को, क्योंकि मतलब इस केस का मतलब जो प्रूफ को क्यों इसमें इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, रीजन क्या है इसका, कि अगर बाई चांस कई बार हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे चेंज करने के लिए नहीं, लेकिन कई बार हम फंक्शन को इसी तरीके से तोड़ देंगे, तो लिमिट्स कैसे रखी जाएंगी ना वो आपको दिक्कत करेगा। जैसे इसमें एक वॉलिस फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो वॉलिस फॉर्मूला का हम कोई डेरिवेशन नहीं देखेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस डायरेक्ट फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम, लेकिन यहां हम डेरिवेशन देख रहे हैं। क्यों डेरिवेशन देख रहे हैं? क्योंकि ये वाली चीज हमको काम में आ रही है। जो रिडक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वही वॉलीज को जन्म देगा आगे जाके, वॉलीज बताएगा वो, ठीक है। तो ऐसे चलेगा प्रोसेस। कुछ जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बीच बीच में लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, आप बोलोगे सर क्यों रख दिया, तो रख इसलिए दिया क्योंकि मतलब उससे मेरा क्वेश्चन आसान हो रहा होगा, तो इसलिए आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ आया? हाँ सर। बड़े आगे नोट कर लिया? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 0 से पाई लिखा हुआ है यार, ये है ना, सॉल्व कीजिए। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स 0 से पाई, सॉल्व कीजिए। ध्रुव है, ध्रुव तो हो गया। आंसर 0 है क्या? आंसर 0 भाई। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, सिंपल है यार। फंक्शन को चेक करो, फंक्शन चेक करो। यस 0 है आंसर। कुछ नहीं है, ये फंक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है ये, तान्या है क्या? हाँ, तो ये फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स मेरा कितना दे रखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो ये चल रहा है 0 से 2 इंटू बहन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एफ एक्स दे रखा है, तो 2a की तरह कौन एक्ट कर रहा है, पाई, तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि हमें चेक करना था 2a माइनस एक्स, एफ एक्स आया या एफ ऑफ माइनस एक्स है, वो तो डिपेंड करेगा क्या आंसर आएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, देखो यार ये कितना आया तुम्हारे पास में, ये तो साइन ही आ जाएगा, तो साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा तो उसका क्यूब हो जाएगा, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आ रहा है, यहां से माइनस बाहर, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 0। बस आपने चेक किया, आपको 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिल गया, आंसर डायरेक्टली 0, बिना सोचे। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। क्लियर सर।
Yes sir, next question sir. सॉल्व कीजिए। आधी प्रॉपर्टीज खत्म ही होने वाली हैं, ज्यादा नहीं है। जल्दी सॉल्व करो। सर इसमें dx 2 बार है। ना रे, एक ही बार है, गलती से होगा, ये काट दो, 1 है यहाँ। आंसर कैसे होता है? क्या आंसर सर, आंसर तो पाई है क्या सर आंसर? आंसर बताएंगे, अभी आंसर तक तो पहुंचने तो दो लोगों को, आंसर तो बताएंगे ही। क्या आंसर निकला है तुम्हारे लड़के? पाई गलत आंसर है। 5/2। नहीं रे, सॉल्व करने की कोशिश करो, तुक्के मारने की नहीं। सर सॉल्यूशन बता दो। करो तो सॉल्व, सर थोड़ा सा हो ट्राई गया है। सर, हो तो गया, आंसर श्योर नहीं है कितना आंसर? सर। -4/3 आ रहा है। गलत है। क्या अप्लाई किया? सर गलत ही अप्लाई किया लगता है, चेक करता हूँ तो फिर वेट करो आराम से, कोई तो आंसर दो इसका सही। भव्य कुछ गड़बड़ कर गए तुम, आंसर के आस पड़ोस में तो हो तुम, लेकिन सही आंसर पे नहीं हो। हो गया। सर 2/3 आएगा क्या? क्या? 2/3? नहीं, 4/3 नहीं आएगा। 2/3 सर। कितना? 2/3? हाँ नहीं। ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी हर्षित। सर बैक वाली। और कितनी बैक? यही तो है ये।
यस सर। डन सर। सर √3 पाए है क्या? ये आंसर इसका π/√3। चलिए सॉल्व करते हैं यार इसको। कितना है यार उसको देखते हैं। 0 से कितना लिया गया है, पाई 1/1 + 2 sin स्क्वायर x। अब देखो यार, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी, 0 से 2a fx dx वाला सिस्टम जो है ना यार, वो 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई fx dx देगा और आपको आंसर में देगा 0। लेकिन वो कब कब पॉसिबल होगा, जब ये आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस x कितने के बराबर, fx के बराबर, और जब ये आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस x आपका माइनस fx के बराबर, तो ये दो चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए तो ये है 0 से पाई 1/1 + 2 sin स्क्वायर x अप्लाई कर देते हैं, ये fx की तरह काम कर रहा है। तो f ऑफ पाई माइनस x अप्लाई करके देख लेते हैं, 1/1 + 2 साइन होते ही तो देख लिया करो, समझ जाया करो कि साइन में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। ठीक है, तो सेम आंसर आ जाएगा आपके पास fx, क्योंकि पाई माइनस x उसका होल स्क्वायर, पाई साइन पाई माइनस x का मतलब है साइन x उसका होल स्क्वायर, वापस से 1/1 + 2 sin स्क्वायर x बन गया, दैट इज योर fx। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, अब ये हो गया 0 से पाई 1/1 + sin स्क्वायर x dx, इसे लिख दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 1/1 + 2 sin स्क्वायर x। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंडेफिनिट की शीट ट्राई करना शुरू करो भाई, और इंडेफिनिट के एटलीस्ट नोट्स पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। कॉस आपको मैंने फॉर्म पढ़ाई है यार, 1/a + b टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x, या 1/b a + b टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x + sin x cos x + cos स्क्वायर x। ऐसे केस में आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, खुशी बताओ किससे, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बस काम खत्म हो जाएगा। कितना बना, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x + 2, ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x, ये कितना आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 सीकेंड स्क्वायर x और सीकेंड स्क्वायर x + 2 tan स्क्वायर x। अब यार इसको चेंज कर लो यार, ये कितना है, ये 1 + tan स्क्वायर x प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x। आगे का काम आसान है यार, आपको कर लेना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ 0 से कितना हो जाएगा π/2, ये सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 + 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x dx। लेट कर लीजिए कितना, अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी में कुछ हिसाब किताब चेंज हो रहा है। आपने tan x को लेट कर लिया है t के बराबर, तो सीकेंड स्क्वायर x dx = dt हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ, इंटीग्रेशन की लिमिट हमें अभी नहीं पता, तो ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1 + 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा आपके पास में t का स्क्वायर। अब दिक्कत कहां पे खड़ी हो गई है, ये लिमिट पे। तो ये लिमिट के लिए आपको यार, या तो आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करें वापस इसके फाइनल आंसर को x में लेके आओ और वहां पे आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 0 और π/2, या दूसरा तरीका क्लियर है। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, ये tan x = कितना दे रखा है आपको, t दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसको रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये x की लिमिट थी क्योंकि यहां पे x दे रखा था, तो आप x की जगह डालिए 0, tan 0 कितना आ जाएगा आपके पास में, tan 0 इज 0, तो ये आ गया। tan π/2 कितना आ जाएगा, tan π/2 इज इंफिनिटी, तो ये कितना आ गया इंफिनिटी। बस इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। तो
आंसर निकालो, कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ टी ले लेंगे ना, 0 से इंफिनिटी dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस ये √3 टाइम्स ऑफ टी, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ये पता है ना, मैंने आपको बोला था ये 1 अपॉन इंटीग्रेशन याद है आपको, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला कितना आता है इसका? 10 में जाता है सर, 1/2 है 10 1 अपॉन कितना आ जाएगा? a 10 tan इनवर्स। इनवर्स x अपॉन a प्लस c, बस अप्लाई करो, t की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। बताओ किसी स्टेप में किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए। किसी स्टेप में किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका जूम कर लीजिएगा बाद में। पार्ट बाय पार्ट है किसी को दिक्कत इसमें? कोई टफ पोर्शन ऐसा जो मैं नहीं समझा पाया तुमको, या नहीं तुम्हें समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। सर लास्ट में वो लिमिट सॉल्व कर दो, लास्ट का वो लिमिट सॉल्व कर दो इनफिनिटी वाला। लिमिट सॉल्व सर सर ये जब चेक करते हैं तो पाई का इंटरवल में ही करते हैं चेक। कौन सा ये? हाँ सर। क्यों करेंगे, अपर लिमिट पाई चल रहा है ना लड़के, तो नहीं 0 सर, से ये जो 2a पे चेक किया जाता है। तो यहां भी इसने पाई दे रखा है तो हम पाई माइनस एक्स लिख रहे हैं, नहीं दे रखा होता तो नहीं लिखते यार। मान लेते इसकी जगह पाई बाय 2 दे रखा होता तो तुम क्या पाई बाय 2 पे चेक नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो यार, इसमें मना थोड़ी कर रहा है कोई। नहीं समझे हर्षित? हाँ सर समझ गए। 0 से ऊपर वाली जो भी लिमिट दे रखी होगी ना उस पे चेक करो, वो 2a की तरह एक्ट करने लगेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी चाहिए, तो बेटा प्रॉपर्टी आपको 1 बाय 1 अप्लाई करके देखना होता है। कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तो थोड़ा आइडिया लगने लगेगा आपको। सर हाँ, आंसर क्या था इसका? आंसर अभी बता देंगे यार, अगली स्लाइड पे π/√3। ओके सर। तो हाँ भाई, अब इसने क्या बोला है ये देखो, t के साथ में √3 है तो वो डेफिनेटली आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये a नहीं है। a कितना है? 1, तो 1/1 जाएगा। tan इनवर्स कितना होता है आपके पास में? √3 कितना आ जाएगा? t/a प्लस में कितना हो जाएगा? c। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। c तो आएगा नहीं क्योंकि आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट चल रही है ना, तो ये कितना चल रहा है आपके पास में? बताइए, समझ आया? तो आप इन्फिनिटी डालिए इसकी जगह पे, कितना आ जाएगा? 2/√3 इंटू ये tan इनवर्स। यहां पे जैसे ही आपने इन्फिनिटी डाला कितना आ जाएगा बताओ? π/2। हाँ, ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है ना, तो जैसे ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ये आंसर अप्रोच करना शुरू कर देगा 2/√3 इंटू में कितना। थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं क्योंकि इसमें आपको वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखो यार, वैसे ना जो मैं कर रहा हूं जो वो गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिख नहीं सकते आप, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 0 को आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 0 यहाँ पे आया, tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ इंफिनिटी का मतलब है ये कितना दे देगा आपको? π/2, तो 2/√3 इंटू कितना हो जाएगा? π/2। इसने इसको काट दिया, आंसर कितना आ गया? π/√3। भानु क्लियर हो गया? हाँ, अरे 2/√3 कैसे आया था बताना। 2/√, देखो ना स्टेप यार, अपने आप समझ आ जाएगा। सर a तो 1 है इसमें, तो a 1 है तो इसीलिए 1/1 लिखा हुआ है ना। √3 इसलिए ना क्योंकि x के साथ उस फॉर्मूला में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, जो सर, भी हाँ ऐसा सर, नहीं हाँ मल्टीप्लाई होगा ठीक वो है। तो बाहर आएगा ना। यस सर। ठीक है, सर ऐसा नहीं कर सकते जैसे 2/√3 को बाहर ले लें और tan इनवर्स पे अकेले पे लिमिट चढ़ा दें। तो बात तो सेम ही है, अभी भी मैंने लिमिट उसी पे तो लगाई है। 2/√3 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ये सब जे भानु समझ गया सर। 2/√3 तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। हाँ सर सर, इन्फिनिटी पे स्क्रीनशॉट सीधा लेना आंसर है वो तो सर। लिख सकते थे। क्या? सर इन्फिनिटी पे आपने लिमिट को लगाई तो सीधा आ जाता था।
अरे Tan इन्फिनिटी inverse रखे infinity। कैसे, सीधा रख नहीं सकते ना, यही तो मैंने समझाया कि भाई डायरेक्टली रख नहीं सकते तुम ऐसे। सर हाँ सर स्क्रीनशॉट सही लेना है, लिमिट कहाँ स्क्रीनशॉट। से आया? क्या बोल रहे हो? सही लिमिट कहाँ से आ गया? अरे ये मैंने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया मेरे भाई। अच्छा ठीक है। थोड़ा इधर उधर का लिख दो तो आप लोगों की हवा क्यों गायब होने लगती है। ये नहीं नहीं सर, इन्फिनिटी वो डायरेक्टली अचानक। सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत होती है, ऐसे लिख नहीं सकते हम उसको इन्फिनिटी, इसलिए लिमिटिंग केस में लिखते हैं। ओके सर। ये रिप्रेजेंटेशन है। एक सेकेंड में इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस खोल रहा हूँ, नए क्वेश्चंस। सर ऊपर हाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। ऊपर कर दूं, पहले इतना ले लो। कहाँ चला गया इंटीग्रेशन? सर डन। हुआ? हाँ सर। सर ये तो हो गया। यस सर। सर वैसे हम बिना सॉल्व करे क्यों नहीं इंटीग्रेशन की लिमिट पुट क्यों नहीं कर सकते जो फंक्शन दे रखा है अंदर? समझा नहीं मतलब। सर जैसे कोई, जैसे अभी जैसे आपने सॉल्व किया 1/1 + 2 sin square x, सर हम इसको बिना सॉल्व करे अंदर लिमिट क्यों नहीं पुट अप कर सकते इंटीग्रेशन की? समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे सर अंदर कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन के, हाँ तो सर आप उसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो सर हाँ, हम उसकी लिमिट नहीं पुट कर सकते सीधा इंटीग्रेशन की? अभी भी मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। देखो a to b है, तुम बोल रहे हाँ मान लेते sin square x रखा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, सीधा sin square a? हाँ सर ऐसे नहीं कर सकते। पागल हो गया है? फिर एरिया का लॉजिक क्या रहा? फिर क्यों बेवकूफ है क्या वो लोग जो तुमको इतना फंक्शन बता रहे हैं ये सब कुछ? नहीं सर मैं वैसे पूछ रहा था, कभी कभार नहीं आता नहीं है नहीं डाउट। यार, क्यों तुम इंटीग्रेशन ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ फिर? हाँ सर ये मैं ना एक दो एक से पहले क्वेश्चन में लगाए थे, फिर उससे भी सर सही आ गया था तुक्के से, इसलिए मैं अरे पूछ रहा था, यार डाउट फालतू था। के लॉजिक नहीं लगाते लड़के, हाँ सर जबरदस्ती की ठीक चीजें है। करने से वेस्ट हो जाएगा टाइम। ठीक है सर ठीक है। क्वेश्चन करवाते हैं अलग यार। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। इंटीग्रेशन -1 to 2 mod of x³ - x dx सॉल्व करो। सॉल्व करो, आंसर निकालो, सॉल्व करके आंसर निकालो। चैट सही है अनंत, सही है। आंसर निकालो वो। नहीं हो पाया क्या? सबसे पहले बेटा आप एक काम कीजिए, इसको 0 कीजिए यहां से। x³ - x को आपने 0 किया, आया कितना? x² - 1 = 0। यहां से आपको x की वैल्यू 0 आ गई
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 आप करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -1। ये 3 पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे। अब -1 से 2 के बीच में कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? क्या 0 आता है? क्या बिल्कुल आता है? क्या 1 आता है? क्या बिल्कुल आता है? -1 वो तो खुद ही एक पॉइंट है, तो -1 से जाएंगे 0। यहाँ पे हम लोग इस मॉड पे ध्यान देंगे। अभी मॉड में खोल नहीं रहा हूँ, अभी मैं मॉड को एज इट इज रख रहा हूँ। फिर हम 0 से जाएंगे कहां तक? 1 तक। फिर से मैं मॉड एज इट इज रख रहा हूं। फिर मैं 1 से कहां तक जाएंगे? 2 तक। फिर से मैं मॉड एज इट इज रख रहा हूं। देखो -1 से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो -1/2 है, तो -1/2 का क्यूब माइनस -1/2, ये -1/8 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इज 6/2 इंटू 8। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो बस अपने को पॉजिटिव से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब -1 to 0 ये आ जाएगा x³ माइनस x dx। फिर 0 से 1 के बीच में मान लेते हैं 1/2 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे तुमने सब्स्टिट्यूट किया 1/2, तो 1/2 का क्यूब माइनस 1/2, 1/8 माइनस 1/2, 2 माइनस 8/2 इंटू 8, तो -6/2 इंटू 8, मतलब ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0 to 1 x³ माइनस x dx। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 to 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 to 2। 1 to 2 में जैसे वैल्यू आ गई 1.5, 1.5 मतलब कितना है? 3/2, तो अब 3/2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 3/2 का क्यूब माइनस ये आ जाएगा 3/2, तो 3/2 मतलब 27 डिवाइडेड बाय 4। 3/2 यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 1, तो 3/2 इंटू ये 1/2, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आया, तो 1 से 2 कितना हो गया आपके पास में? x³ माइनस x dx, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो बीच में एक ही जगह नेगेटिव है, बस इसको सॉल्व करो, वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू डालो, कितना आ जाएगा? x⁴/4 माइनस x²/2, वैल्यू डालो यार, -1 to 0। फिर यहाँ पे बीच में आएगा कितना? माइनस, फिर से x⁴/4 माइनस x²/2, ये कितना आ रहा है? 0 to 1। और यहाँ पे कितना है? x⁴/4 माइनस x²/2, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 to 2। इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। अंशुल 11/4 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 11/4। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। सही है एकदम, 11/4। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.8 अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लिमिट एज अ सम है, वो आपके बोर्ड से इस साल के लिए हट गया है, लेकिन हम उसे दूसरे तरीके से पढ़ेंगे जेई के लिए। ठीक है, तो